मैं डॉक्टर स्वतंत्र खरे, गढ़ी मलहरा, जिला छतरपुर का रहने वाला हूँ और गढ़ी मलहरा में प्रैक्टिस कर रहा था उस समय जब डॉक्टर मुकेश जी अपना केस लेके मेरे पास आए हुए थे। तो बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें कभी किसी बीमारी को देख के डरना नहीं चाहिए। अगर हम बीमारी को देख के डर गए तो हम केस टेकिंग नहीं कर पाएंगे और केस को समझने के लिए विशेष तौर से हमारा अनप्रिजुडाइज्ड होना बहुत जरूरी है। हम निष्पक्ष होंगे और निर्विचार होंगे और यदि मेडिटेशन करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है केस टेकिंग के पर्पज से। तो बिल्कुल जब हम केस ले रहे होते हैं तो उस समय कोई मेडिसिन के बारे में ना सोचें और जो हम मेडिसिन का नॉलेज जानते हैं या रूब्रिक्स का नॉलेज जानते हैं वो पेशेंट में ढूंढने का प्रयास ना करें और जो जैसा दिख रहा है वैसा देखने की कोशिश करें। जो पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर देखना है और पिक्चर के पीछे जो पिक्चर है जिसकी वजह से प्रेजेंट पिक्चर दिख रही है वो भी हमको देखना है। और यदि हम इस तरह से केस देखेंगे तो आराम से केस समझ में आएगा, मेडिसिन भी समझ में आएगी। तो अब मैं शुरू करता हूं। जनवरी का महीना था और मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, इतने में डॉक्टर मुकेश मेरे पास आते हैं। तो जब डॉक्टर मुकेश मेरे पास आए तो उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था। उनका जो लेफ्ट हैंड है गाल को टच किए हुए और जबड़े को और चिन को सपोर्ट दिए हुए, इस तरह से वो अपने हैंड से जबड़े को सपोर्ट दिए हुए आए थे। एक्सप्रेशन देख रहे हैं, उंगलियां गाल को टच कर रही हैं, उंगलियों के नीचे वाला भाग हथेली का वो जबड़े को सपोर्ट दिए हुए है, दाढ़ी को सपोर्ट दिए हुए है, इस तरह से जैसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे प्रेशर लगाया जा रहा है, इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से ये अपने चेहरे को सपोर्ट दिए हुए थे। तो खरे सर आप कंटिन्यू कर दीजिए, मुकेश सर है हमारे सामने। नहीं आ रही सर आवाज? आ रही है, बोलिए सर। हाँ मुकेश सर बोलिए। नहीं, वहाँ नेट का इशू है भाई। सर हम लोग के लिए सफिशियंट है सर का उपस्थित होना, आप कंटिन्यू करिए खरे सर। जी जी जी। तो जब डॉक्टर मुकेश मेरे पास आए, डॉक्टर मुकेश का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था। वो अपनी हथेली का नीचे वाला भाग, ये वाला भाग जबड़े के नीचे लगाए हुए थे इस तरह से, और जैसे नीचे से ऊपर की ओर जबड़े को प्रेस कर रहे हो, और इस तरह से एक्सप्रेशन था। और लेफ्ट हैंड जो है इस तरह से लगाए हुए थे और राइट हैंड में उनके एक पर्चा था, जैसे ये पर्चा है, राइट हैंड में ये पर्चा था। और इस तरह से मेरे पास आते हैं और आके फिर नमस्ते करते हैं, ऐसे नमस्ते बोलते हैं। तो मैं बैठने के लिए बोलता हूं कि आप बैठिए, तो ये बैठते हैं और मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, मैं बड़ी शांति से ऑब्जर्व कर रहा था, इन्होंने गुस्से में ये पर्चा, गुस्से के भाव इनके चेहरे से झलक रहे थे, जैसे
ये काफी उदास हों, निराश हों, उदास हों, खिन्न हों, तो और साथ में गुस्से के भाव, तो इन्होंने मेरी टेबल पे इस तरह से पर्चा रखा, ऐसे। फिर पर्चा रख के बोले कि 15-20 दिन हो गए मुझे दवाई खाते खाते, 15-20 दिन से मैं ये दवाई खा रहा हूं और थोड़ा भी आराम नहीं है, 1% भी आराम नहीं है। थोड़ा भी आराम होता तो आगे दवाई खाता, इसलिए अब ये दवाई मुझे बिल्कुल नहीं खानी। तो यदि थोड़ा भी आराम होता तब तो खाने का मतलब होता दवा, और आराम नहीं है तो मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। तो इतना इन्होंने बोला, मैं सुन रहा था। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आपको हुआ क्या है, आप ये तो बताओ। अभी मुझे पता नहीं था कि इनको बेल्स पाल्सी है या क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने चेहरे से हाथ हटाया, ऐसे हाथ हटाया, और जैसे ही इन्होंने चेहरे से हाथ हटाया तो मुझे बेल्स पाल्सी के साइन इनमें दिखाई दिए। मुंह टेढ़ा था और बोलने में दिक्कत हो रही थी, स्माइल भी बिल्कुल बेल्स पाल्सी की तरह थी। तो पूरे साइन बेल्स पाल्सी के। और मैंने आंख बंद करने का बोला तो एक आंख इनकी बंद नहीं हुई। तो फिर मैंने इतने में पर्चा देखा, जो डॉक्टर का पर्चा था, छतरपुर जिले के टॉप मोस्ट सर्जन का पर्चा था, तो जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में माने हुए सर्जन हैं, बुंदेलखंड के माने हुए सर्जन। तो उस पर्चे में कुछ दवाएं लिखी थी, एक एंटीवायरल मेडिसिन थी और एक इंजेक्शन था और एक मल्टीविटामिन का सिरप लिखा हुआ था। तो अब 15-20 दिन में उस दवा से इनको कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो मेरा अगला प्रश्न था डॉक्टर मुकेश से कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि ये घटना जो आपको ये समस्या हुई है, ये शुरुआत इसकी कैसे हुई। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो अपन पूछते कि शुरुआत कैसे हुई। तो इन्होंने बताया कि मैं जो है अपने गांव पृथ्वीपुर से गढ़ी मलहरा में मेरा क्लिनिक है, पृथ्वीपुर से गढ़ी मलहरा जा रहा था और पृथ्वीपुर से गढ़ी मलहरा का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और ठंड का मौसम था और ठंडी हवा लग रही थी। तो बाइक चलाते हुए मुझे ठंडी हवा लगी। उस ठंडी हवा के लगने के बाद में मेरे चेहरे का बायां वाला भाग सुन्न हो गया, बिल्कुल नम हो गया, सुन्न हो गया, ठंडा पड़ गया बिल्कुल चेहरा, एक साइड का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो फिर बोले कि अगर मैं ठंड के मौसम में बाइक से क्लिनिक नहीं जाता तो शायद मुझे ये प्रॉब्लम न हुई होती। इतना इन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, है ना। तो अच्छा, फिर एक लक्षण इन्होंने और बताया कि मुंह से एक साइड से लार का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा था, जो सलाइवा ज्यादा बन के मुंह के एक कॉर्नर से निकल रहा था। इतना इन्होंने बताया और बोले मुझसे बोलते नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया। बोले फिर मैं क्लिनिक पे गया, रूटीनली मैं जो काम करता था डेली वो मैं काम करता रहा। मैं घर से निकला था क्लिनिक के लिए, बीच में पैरालाइसिस हुआ, ठंडी हवा लगने के कारण शायद मैं बाइक से ना आता तो पैरालाइसिस ना होता। और बेटा शैतानी नहीं करो, अभी जाओ। तो फिर मैंने कहा फिर क्या किया आपने। बोले फिर कुछ नहीं किया। फिर मैं अपने क्लिनिक चला गया, क्लिनिक खोला और पेशेंट देखे।
मैंने कहा डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोले नहीं, उस समय डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो उस दिन जिस दिन इनको पैरालाइसिस हुआ था उस दिन इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, और उसके 2 दिन बाद तक भी इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, और घर से जाते, क्लिनिक पर बैठकर पेशेंट देखते, पेशेंट का इलाज करते और घर चले आते। तो मैंने कहा फिर, बोले मैं क्लिनिक जाता था और डेली रूटीन काम करता रहा, पेशेंट देखता रहा, और मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कैसे पता नहीं लगने दिया? बोले जैसे मैं क्लिनिक गया तो मुझे लोगों ने टोका, वहां आसपास के जो लोग थे, क्लिनिक के आसपास के जो दुकानदार थे, जो और दुकानें खोले हुए हैं, तो मिलने जुलने वालों ने मुझे टोका। बोले डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया? बोले आपका चेहरा ऐसा हो गया है, मुंह ऐसा हो गया, और ये तो लकवा है। तो हमने कहा, जब उन्होंने टोका, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ हाँ। तो बोले मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने टोका तो उनका टोकना मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा लगा, मुझे लगा जैसे कि अच्छा नहीं लगा उनका टोकना। तो मैंने फिर जबड़े के नीचे हाथ लगाया और इस तरह से मैं बैठने लगा हाथ लगा के, ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे ये समस्या हुई है और कोई मुझे टोके ना। लोगों ने टोका, उनका टोकना मुझे बुरा लगा, तो इस वजह से मैं इस तरह से हाथ लगाए रहता हूं, ताकि कोई, किसी को पता ना चले कि इनको क्या हुआ है, कोई टोके ना। और कम शब्दों में पेशेंट से बात करता हूं, ज्यादा नहीं बोलता, कम शब्दों में, जितने शब्दों में काम चल जाए उतने शब्दों में मैं पेशेंट से बात करता हूं। इतना इन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा, फिर बोले जब 3 दिन हो गए और 3 दिन बाद फिर जब समस्या बढ़ने लगी तो फिर मैं सर्जन के पास गया। 3 दिन तक कोई इलाज नहीं लिया, कोई दवा भी नहीं खाई, बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया, किसी को बताया नहीं, घर पे भी किसी को बताया नहीं। घर वालों ने लेकिन ऑब्जर्व कर लिया तो पूछा तो बोले नहीं ठीक है, मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जब 3 दिन बाद मुझे लगा कि चेहरे का ठंडापन, जो चेहरा ठंडा पड़ गया था, वो ठंडापन और बढ़ता जा रहा है, फिर मुझे लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब नहीं दिखाया तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर के पास गए, टॉप मोस्ट सर्जन जो छतरपुर जिले के थे उनके पास गए और उनका इलाज लिया। लेकिन उस इलाज से 15-20 दिन में कोई आराम नहीं आया। फिर बाद में मेरे पास आए और मुझसे बोले कि मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर सकते हो। जो पिछले डॉक्टर का इलाज लेने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि 1% भी उनकी दवा से आराम नहीं हुआ है। और अब मैं आपसे ही दवा लेना चाहता हूं, आप ही मुझे ठीक करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। तो मेरे प्रति डॉक्टर मुकेश होपफुल थे और जो पिछला डॉक्टर था तो उसके प्रति वो बिल्कुल डिस्करेज्ड थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं, ऐसा आपको क्यों लगता है?
बोले मैंने जितने भी होम्योपैथी यहाँ पे देखे वो सब मिक्सोपैथी करते हैं। बहुत सारे होम्योपैथ पॉलीफार्मेसी करते हैं, पेटेंट चलाते हैं, बायोकेमिक चलाते हैं, मदर टिंचर चलाते हैं, लेकिन ना आप बायोकेमिक चलाते हैं, ना पेटेंट तो बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं, एलोपैथी तो बिल्कुल नहीं चलाते हैं। बाकायदा आप पूरी केस टेकिंग करते हैं, रिपर्टराइजेशन करते हैं, छोटी से छोटी चीज भी पेशेंट की ऑब्जर्व करते हैं। इस वजह से हम आपका इलाज लेना चाहते हैं और आपका ही इलाज लेना है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है और आप ही मुझे ठीक करो। और मेरी गलती थी कि मैं इस ठंड के मौसम में बाइक से 6 किलोमीटर का सफर करके क्लिनिक आता था, तो ठंडी हवा के लगने से मुझे ये हो गया है। तो यदि मैं बाइक से सफर नहीं करता, कार से आ जाता, तो ठंडी हवा न लगती और मुझे ये दिक्कत ना होती। इतना केस है। तो इतना मुझे बताया और फिर मैंने दोबारा कंफर्म करने के लिए प्रश्न किया कि ये हाथ जो आप लगाए रहते हो, तो थोड़ा विस्तार से आप बताओ। वहां मुझे लगा कि शायद हाइडिंग है, क्योंकि हाइडिंग वाला पेशेंट अपनी चीज को छुपाता है इस तरह से। तो बोले इसलिए ताकि किसी को पता ना लग जाए कि मुझे ये समस्या है, इस वजह से मैं हाथ लगाए रहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने टोका है, मेरे पेशेंट्स ने टोका है, मरीजों ने टोका है, और मेरे आसपास के जो दुकानदार हैं क्लिनिक के अगल बगल के, एक साइकिल की दुकान है, उस साइकिल की दुकान वाले ने टोका, किराने की दुकान वाले ने टोका, एक नाई की दुकान है उसने टोका। तो उनका टोकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको टोकने से मुझे लगा कि जैसे एक इंसल्ट हो गई हो, एक अपमान हो गया हो। हालांकि वो लोग ऐसे आदमी नहीं हैं कि जो मेरा अपमान करें, वो मेरे शुभचिंतक ही हैं जिन्होंने टोका। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत बुरा लगा, एक अच्छा फील नहीं आया। तो मैंने कहा अब और कोई मुझे टोकेगा तो उसके टोकने से बचने के लिए मैंने इस तरह से, तो मैंने कहा, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ, 3 दिन आपने इलाज नहीं लिया, आपने किसी से कोई कुछ बताया नहीं, घर वालों से भी बोल दिया मैं ठीक हूं। 3 दिन बाद जब आपको लगा कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तब आप इलाज के लिए गए और इलाज भी आपका चल रहा है। तो जैसे कोई पैरालिसिस का केस होता है तो पेशेंट को आराम की जरूरत होती है। तो क्या आपने इस दौरान आराम किया है? डॉक्टर मुकेश बोले आराम नहीं करना हमको, हम आराम करेंगे तो हमारा क्लिनिक कौन चलाएगा? इतने सारे पेशेंट आते हैं, पर डे के 15-20 पेशेंट तो मिनिमम हो ही जाते हैं, और वो सब पेशेंट मुझे देखने होते हैं। और यदि मैं आराम करूंगा तो मेरे पेशेंट कौन देखेगा, मेरा क्लिनिक कौन चलाएगा? तो क्लिनिक ही एकमात्र सोर्स है इनकम का। हालांकि मैं इनको जानता हूं, मेरे फैमिलियर हैं और मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये परिवार से काफी संपन्न हैं, इनके घर में कोई कमी नहीं है, खेती भी बहुत ज्यादा है, जमीन जायदाद भी बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्लिनिक का क्या होगा, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरे पेशेंट कौन देखेगा, और क्लिनिक का क्या होगा?
तो आराम तो मैंने एक भी दिन नहीं किया। जो क्लिनिक की टाइमिंग रहती थी, सुबह 7 बजे ये क्लिनिक निकल जाते थे, 8 बजे तक पहुंचते थे, 7-8 बजे इनका क्लिनिक खुल जाता था। 8 बजे से लेके 2 बजे तक क्लिनिक पे बैठते थे, फिर 1-2 घंटे का रेस्ट करते थे, फिर पेशेंट देखना चालू कर देते थे। तो 6-7 बजे तक इनका क्लिनिक शाम तक चलता रहता था। पेशेंट भी बहुत आते थे और क्लासिकल होम्योपैथी पे इनका अच्छा कमांड है, क्लासिकल होम्योपैथी करते थे। तो बोले क्लिनिक का क्या होगा, मैं क्लिनिक का नुकसान नहीं करना चाहता हूं, इस वजह से मैं एक भी दिन क्लिनिक मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब 15-20 दिन हो गए, उस सर्जन की दवाई को भी हमने देख लिया, उसकी दवाई से थोड़ा भी फायदा नहीं है, इसलिए मुझे उसकी दवाई नहीं खानी और मुझे आप पर ही विश्वास है, आपका ही मुझे इलाज लेना है। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा तो होम्योपैथ में हूं नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं। छतरपुर में तो एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। तो इतने सारे सीनियर्स को छोड़ के आप मुझसे इलाज कराना चाहते हो, तो बोलते हैं कि आप होम्योपैथी करते हैं, प्योर होम्योपैथी करते हैं, इसलिए आपसे इलाज कराना है और आपको आपके अलावा किसी से इलाज नहीं कराना है। इतना ये बोले और आप मुझे ठीक कर दो, बहुत समय हो गया झेलते झेलते और अब नहीं झेल पाएंगे, अब अति हो गई और अति सर्वर्थ वर्जेत, नहीं लेना मुझे उनका इलाज। तो इतना केस है। फिर बोलते हैं जबड़ा लटक जाता है, ये लेफ्ट साइड का जबड़ा लटक जाता है नीचे को और लटक जाता है और मुंह के एक साइड किनारे से बहुत सारी लार निकल जाती है। तो इतना केस था। फिर मैंने अच्छा एक बात इन्होंने और बताई कि मैं हाथ इसलिए लगाता हूं ताकि पेशेंट को पता ना चले, अगर पेशेंट को पता चला तो वो सोचेगा कि ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर होके ये खुद बीमार हैं, खुद पेशेंट हैं, तो ये हमारा इलाज क्या करेंगे, एक इम्प्रेशन गलत पड़ेगा, इसलिए मैं उनको भी पता नहीं चलने देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इलाज कर दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कोई भी पेशेंट होता है, जो डॉक्टर होता है, जब मेरे क्लिनिक पे आता है तो मैं 3 शर्त जरूर रखता हूं। पहली शर्त मैं ये रखता हूं कि आपको मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगा, पेशेंट हो तो बता भी दूं, लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं और आप पेशेंट हैं या आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और पेशेंट हैं, तो मैं आपको आपकी दवा का नाम नहीं बताऊंगा। तब तक तो नहीं बताऊंगा जब तक इलाज चलेगा आपका। दूसरी शर्त मेरी ये रहेगी कि जब तक मैं बोलूंगा तब तक आपको इलाज लेना पड़ेगा, बीच में आपको अपनी तरफ से इलाज बंद नहीं करना पड़ेगा। तीसरी शर्त मेरी ये रहती है कि जब तक मैं इलाज करूंगा तो जो मैं आपको दवा दूंगा वही दवा आपको खानी पड़ेगी, और कोई भी चेंज आता है, थोड़ा छोटा या बड़ा कोई भी चेंज आता है, तो जैसे ही आता है तो आपको तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उस परिवर्तन के बारे में बताना पड़ेगा जो आपके शरीर में और मन में आया है, और कोई भी दवाई इस बीच में नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, एंटासिड हो, पेन किलर हो, एंटी एलर्जिक हो, कुछ भी हो, आपको नहीं लेना है, और जो भी चेंज आए तो मुझे बताना है। ये 3 शर्तें मैंने रखी। तो डॉक्टर मुकेश बोले कि ठीक है भाई साहब, मुझे हर आपकी शर्त मंजूर है और जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन इलाज आपसे ही करवाना है और ठीक भी आपसे ही होना है। इतना केस था। मैंने सिमिलीमम 30 के 3 डोज दिए और 15 दिन का सेकलेक दिया। चौथे दिन डॉक्टर साहब का कॉल आया, बोले जबड़ा जो लटक जाता था वो जबड़ा लटकता नहीं है
और जो आंख बंद नहीं होती थी वो आंख बंद होने लगी है। और फिर 7-8 दिन बाद कॉल आया, बोले अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैंने इनको 15 दिन की दवाई दी थी, 15 दिन बाद ये नहीं आए, ये 25 दिन बाद मेरे पास आए और बेल्स पाल्सी का एक भी लक्षण इनके अंदर नहीं था और ये पूरी तरह से स्वस्थ थे। और इन्होंने बताया कि बीच में मैंने कोई भी और दवाई नहीं खाई, किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाई। ले सकते क्या? नहीं, फ्राइबुलस नहीं ले सकते। फ्राइबुलस इसलिए नहीं ले सकते कि फ्राइबुलस में क्या होता है, लैक ऑफ सीरियसनेस की कमी है। मिलता जुलता है, फ्राइबुलस और इंडिफरेंस काफी मिलता जुलता है, लेकिन इंडिफरेंस में टोटल लैक ऑफ कंसर्न होता है, बिल्कुल उदासीन। इंडिफरेंस शब्द अपन देखें, इन प्लस डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का मतलब जो अंतर होता है, वो अंतर खत्म हो जाता है। हेल्दी है, स्वस्थ है, वेलबींग फील कर रहा है, ये अच्छा लक्षण है। लेकिन अनहेल्दी है, मस्से हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं, पैरालिसिस हो गया है, ल्यूकोडर्मा, लेप्रोसी, कुछ भी हो गया, लेकिन वो वेलबींग फील कर रहा है और वो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिसीज और हेल्दी स्टेट में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जब खत्म हो जाए तब इंडिफरेंस, मुझे ऐसा समझ में आया है। और इस प्रॉब्लम से इनको कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा था। ये न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है, और इस स्थिति को अपन कहते हैं उदासीन अवस्था। उदासीन जो होता है वो सुखी भी नहीं होता, वो दुखी भी नहीं होता। तो अपने पैरालिसिस की प्रॉब्लम से ये सुखी भी नहीं थे और दुखी भी नहीं थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए और टोटल लैक ऑफ कंसर्न है कि इनको पता है कि ये बात हुई है। फ्राइबुलस में तो ध्यान ही नहीं देता। तो जैसे बेलाडोना फ्राइबुलस होता है, उसे पता चल गया कि उसे पिंपल्स हैं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान चला गया, वो भूल गया कि मुझे पिंपल्स हैं। फिर सडनली कोई टोक देता है, अरे डॉक्टर साहब आपको तो पिंपल्स हो गए। फिर वो देखता है कि अरे हाँ, फिर वो अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग वाली बात आती है कि उसकी अनकॉन्शियसनेस किसी के टोकने से, किसी की स्ट्राइकिंग से या किसी के इंटरप्शन से। फ्राइबुलस अपने आप में मस्त रहता है, ध्यान नहीं देता है, और फ्राइबुलस और इंडिफरेंस दोनों सिम्टम, दोनों रूब्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन डिफरेंस है, और जो क्लियर कट डिफरेंस है हमें वो समझना होगा, तभी हम एक अच्छे होम्योपैथ बन पाएंगे। और रिपर्टरी में तो आप ये समझो कि एक महासागर है। सर इसमें एक ये भी रुब्रिक्स आ सकता है ना कि ब्लेम्स हाँ। फॉर हिज डिलीरियम, हाँ, डिलीरियम, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। डिलीरियम की टोन में, तेज आवाज में अपनी मूर्खता के लिए, अपनी फॉली के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी गलती थी कि मैं इतनी ठंडी हवा के चलते पृथ्वीपुर से गढ़ी मलहरा का सफर मैंने बाइक से किया, और मैं डेली बाइक से करता हूं ये सफर, और इसके बावजूद भी उनको पैरालिसिस हो गया और उनको ये एहसास हुआ कि मैं बाइक से ठंडी हवा में 6 किलोमीटर डेली सफर ना करता तो शायद मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। इतना जानने के बाद भी जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा, वो 18-20 दिन हो गए थे उनको डॉक्टर का इलाज लेते लेते, और 3 दिन आप समझ लो, 3-4 दिन जब उन्होंने इलाज नहीं लिया, जब इंडिफरेंस की फेज में थे तब 3-4 दिन इलाज नहीं लिया। फिर जब फियर एक्स्ट्रावेगेंस आया और वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का इलाज लिया, तो 20 दिन इलाज लेते लेते हो गया था। तो 23 दिन बाद तो मेरे पास आए थे और बता रहे थे कि मैं बाइक से नहीं जाता क्लिनिक तो शायद ना होता। तो मैंने कहा अभी क्या करते हो? बोले अभी भी मैं बाइक से जाता हूँ। नाइस केस सर, बहुत बढ़िया केस रहा सर बीच में पोटेंसी हाँ, पोटेंसी potency। 30 में दिया था मैडम, 30 में।